And it comes just in time for the holidays when people are going to want to be entertaining, are going to want to have people over. So prepared foods, lifting the GST. Restaurant meals, lifting the GST. That's going to include beer and wine, no GST. Canadians are going to get a real break on everything they do. हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल द देसी ओडिसी। मैं हूं विशाल एंड आज मैं आपके लाया हूं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज देगा कि कनाडा में आजकल क्या हो रहा है। सो आपको ये शायद न्यूज़ पता चल गई होगी कि जस्टिन ट्रूडो ने यहाँ पे इस वक्त जीएसटी एचएसटी रिबेट की बात की है। फ्रॉम 15 दिसंबर 2024 टू फरवरी 2025 यानी कि 2 महीने तक उनको जीएसटी एचएसटी रिबेट मिलेगा। ये रिबेट जो होगा कुछ सिलेक्टेड आर्टिकल्स पे होगा जो कि आपको एक क्रिसमस की जो है एक रिलैक्सेशन की फील देगा। अब उन्होंने ये बोला है कि 13% जो रिबेट है ये आपको मिलेगा ऑन आर्टिकल्स लाइक बेबी डाइपर्स, बेबी फूड, डिफरेंट टॉयज, क्रिसमस ट्रीज, ग्रोसरीज, ईटिंग आउट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो पूरा का पूरा 13% आपको रिबेट मिलेगा। पर क्या ये 13% है या कोई और नंबर है, उसके बारे में हम बात करेंगे। साथ साथ उन्होंने एक और रिबेट की बात की है जो आपको अगले आने वाले कुछ महीनों में मिलेगा, जो कि है $250 की एक चेक। जस्टिन ट्रूडो ये बोल रहे हैं कि आपको ये स्प्रिंग तक जो है ये चेक आपको मिल जाएगा इफ़ यू क्वालिफाई, इफ़ यू आर मेकिंग लेस देन $150,000 पर ईयर। सो ओवरऑल ये 2 टैक्स रिबेट्स की बात हो रही है, इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि क्या ये असली में रिबेट है या फिर जो है एक छलावा सा है जो आपको सामने इन्होंने डाल के रखा है ये बोलने के लिए कि आपको बहुत सारा रिबेट मिलेगा। बट इज इट द लास्ट थिंग दैट दे आर ट्राइंग टू बाय वोट्स? सबसे पहले हम सबसे सिंपल रिबेट की बात करते हैं जो कि जिसमें ज़्यादा कुछ साइंस नहीं है। इट्स $250 की जो रिबेट है ये आपको मिल जाएगी स्प्रिंग से पहले पहले, जैसे मैंने आपको बताया था। क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के बारे में भी क्राइटेरिया पता चल गया है। तो अगर आप घर में 2 लोग हैं एंड दोनों लोगों की सैलरी $150,000 से कम की है तो आपको $250 का जो है चेक आपको मिल जाएगा। दिस वॉज प्रीटी सिंपल, राइट? बट जो अगला रिबेट है जीएसटी एचएसटी रिबेट, दैट इज नॉट दैट सिंपल। इट्स नॉट स्ट्रेट 13%, देयर आर डिफरेंट सेग्रीगेशंस जो आपको पता चलेंगी अभी। 2 months, Canadians are going to get a real break on everything they do. We also know that there's more we need to do, particularly for working Canadians. So if you worked in 2023 and earned up to $150,000, we're going to be sending you a check for $250. इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि कनाडा के जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस होते हैं। हर किसी को पता है कि अल्बर्टा में थोड़े कम टैक्सेस हैं। इसी तरीके से जो डिफरेंट प्रोविंसेस हैं उनके जीएसटी एंड एचएसटी अलग है। अब जो जीएसटी और एचएसटी है ये प्रोविंस डिसाइड करता है एंड फेडरल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कहने का ये मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोल रखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स पे 5% ही टैक्स लगेगा, ना कि 13%। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रोसरीज लेने जाते हो तो आप अगर $100 का बिल पे करते हो तो आपको उसके ऊपर सिर्फ $5 का एचएसटी लगेगा, विच इज़ ओनली 5%, नॉट 13%। सो जब आप रिबेट की बात करोगे तो आपको यही 5% वापस आएगा, आपको 13% वापस नहीं आएगा। We are going to have a GST holiday on all prepared foods, but it's expensive. And on top of the extra cost of a prepared meal, you have to pay the GST. And it comes just in time for the holidays when people are going to want to be entertaining, are going to want to have people over. So prepared foods, lifting the GST. Restaurant meals, lifting the GST. That's going to include beer and wine, no GST. अब जो ये सारे डिविजन्स है ये ऑलरेडी लॉ में है, ऑलरेडी ये आपके सर्कुलर्स में है। फॉर एग्जांपल बेबी फूड, बेबी डाइपर्स और ईटिंग आउट और पैकेज्ड फूड, इन सब में 5% टैक्स ही कटता है, ना कि 13%। ये मैं सिर्फ ओंटारियो की बात कर रहा हूँ। तो लेट्स अज्यूम अगर आप $100 की ग्रॉसरी करते हो तो आपको $5 वापस आएंगे। अगर आप $100 का खाना खाते हो आपको $5 वापस आएगा। या फिर अगर आप ड्रिंक के शौकीन हो, आपको $20-30 की आप ड्रिंक करते हो तो आपको उस पे जो है $1.5 से $2 वापस आएंगे। या फिर आप ये बोल सकते हो $1.5 से $2 का डिस्काउंट मिलेगा। For 2 months, starting December 14th, we're going to remove the GST, HST from groceries. 100% of groceries, all groceries. We're going to remove the GST from restaurant meals, takeouts, fast food.
और ये भी पूरे लाइफ टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ अगले 2 महीने की बात कर रहा हूँ। सो अगर आप पूरी बात सोचो तो ये जो है गिने चुने $25-30 आपको 1 महीने का डिस्काउंट मिलेगा फॉर 2 मंथ्स। ऑन दी अदर हैंड इफ़ यू आर टॉक अबाउट PEI और न्यू फाउंडलैंड एंड लैब्राडोर, वहाँ पे जो है GST HST 13% से 15% तक है। तो यही चीज़ जो फॉर एग्जांपल बेबी डायपर की मैं बात कर रहा हूँ, अगर दिस इज़ $100 इन ओंटारियो एंड वहाँ पे भी $100 है, तो यहाँ पे $5 का रिबेट मिलेगा, बट उन प्रोविंसेस में $15 का रिबेट मिलेगा। सो दीज रिबेट्स विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोविंसेस। ये हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सबको सेम अमाउंट का डिस्काउंट मिलेगा। इट्स ओनली 5% फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर लिविंग इन ओंटारियो। सो मोटी मोटी बात यह है कि ओंटारियो में आप जो है ये HST जो कि प्रोविंशियल टैक्स है ये पे नहीं करते हो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे, एंड उनमें से मैक्सिमम चीज़ें वही हैं जो इस लिस्ट में जो है गवर्नमेंट ने दी है, वही बेबी प्रोडक्ट्स, वही ग्रोसरीज, वही खाना पीना, रेस्टोरेंट एंड एवरीथिंग। सो आपको वही 5% का जो है रिबेट मिल रहा है, नॉट द एंटायर अमाउंट। एंड हम सबको ये पता है कि इस वक्त जो है इलेक्शंस आने वाले हैं। ओंटारियो जो है, ओंटारियो के बिना कोई भी जो है सरकार इलेक्शन नहीं जीत सकती। सो दिस इज़ अ वेरी टिपिकल मूव जो आप सोच सकते हैं कि लिबरल गवर्नमेंट प्ले कर रही है यहाँ पे, कि मैक्सिमम वोट जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दे नो दैट एवरीवन विल बी नॉट अवेयर ऑफ दिस काइंड ऑफ मैथ, सो ये मैथ आपकी हेल्प कर सकता है सही डिसीजन लेने में। So on top of that $250 rebate which we earlier talked about, you will not be able to save say maybe $150 or $200 per month. So आई होप पिक्चर आपको पूरी क्लियर हो गई हो। आई होप आपको पता चल गया होगा कि ये एक प्रोपोगेंडा है या फिर एक अच्छा डिसीजन है। यू आर द बेटर जज, आप अच्छे से जज कर सकते हैं, अच्छे से सोच सकते हैं, बट इसका एक इम्पैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ। लेट्स टॉक अबाउट इकोनॉमी नाउ, लेट्स टॉक अबाउट दिस मनी जो कि गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स नहीं जाएगा। नाउ इन 2 महीनों में ये जो दोनों रिबेट है, इन दोनों का टोटल वन रिबेट इज ऑफ $250 चेक, अनदर रिबेट इज GST HST रिबेट। इन दोनों का जो टोटल अमाउंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू सम स्टैटिस्टिक्स, इट विल बी अराउंड $6 बिलियन। दैट मीन्स $6 बिलियन का जो है डेफिसिट हो जाएगा कनाडा की इकोनॉमी में। इन वन वे यू आर गिविंग पीपल सम रिबेट, बट ऑन द अदर हैंड आप एक टैक्टिक यूज करो जो कि कनाडा को फिर से इन्फ्लेशन की तरफ ले जा सकता है। जब लोगों को ये लगेगा कि वो कम टैक्स पे कर रहे हैं, शायद उससे ये हो सकता है कि लोग ज़्यादा शॉपिंग करने चले जाए। एंड हम सबको ये पता है कि जब ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे कनाडा में लोग ख़रीदते हैं तो जो है सप्लाई डिमांड का गैप आ जाता है एंड इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, प्राइसेस बढ़ सकते हैं। एंड हमें एक और चीज़ पता है कि यहाँ पे जो है MRP का जो कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। ऐसा पास्ट में भी हुआ है कि 5% या फिर 2% रेट कम कर दिया है इंटरेस्ट GST का, बट ऑन दी अदर हैंड जो स्टोर्स होते हैं वो 1-1.5% से बढ़ा देते हैं अपने प्राइस, एंड वो ये सारे गैप्स में से अपना प्रॉफिट मार्जिन निकाल लेते हैं। सो ऐसी चीज़ें भी हो सकती है यहाँ पे विच कैन ड्राइव द इकोनॉमी टू अनदर इन्फ्लेशन डिप, एंड आई थिंक इट इज़ नॉट अ गुड सिनारियो। सो दिस इज़ हाउ द इकोनॉमी रन्स, एंड आई थिंक दे शुड बी अवेयर ऑफ इट, दे शुड बी मोर नॉलेजेबल एंड नॉट बी मेकिंग दीज काइंड ऑफ डिसीजंस। आपको क्या लगता है कि आपको कुछ फ़ायदा होगा इन 2 महीने में या फिर लॉन्गर रन में आपको नुकसान होगा? आपके क्या कमेंट है? आपको ये डिसीजन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा? कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जिनको थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो इस रिबेट के बारे में। सब्सक्राइब टू माई चैनल द देसी ओडिसी। आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय बाय।